दोस्तों फिर से स्वागत है आपका द एमआर शो के 13वें एपिसोड में और मैं हूं आपका एमआर। दोस्तों आज हमने बुलाया एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन को। प्लीज वेलकम हर्ष कुमार जादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पर आने के लिए। आप आए, हमें बहुत खुशी हुई सर। आप एजुकेटेड पर्सन हैं और राजनीति में आपका कैसा आना हुआ? मैं लॉ कंप्लीट करने के बाद भोकरदन को आया। भोकरदन को आने के बाद संतोष राव जी दसपुते साहब जो है माजी आमदार, इनके कांटेक्ट में आया। इनके कांटेक्ट में आने की वजह से अब्दुल अजीज मोतीबर अली शाह, महबूबा पठान, नामदेवराव इंगले और शेषराव सबका, ये हमारे उस टाइम के साथीदार है। इनके कांटेक्ट में आने की वजह से मुझे 1986 की जो नगर पालिका इलेक्शन हो गई उसमें चुन के आने का सौभाग्य मिला। सर आप नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उस टाइम में आपने कैसे काम किया? 1986 से लेके तो कंप्लीट 30 साल मेरे इसमें गए नगर परिषद में। मेरे पीरियड में भोकरदन शहर की जो पानी पुरवठा योजना है, दानापुर से जो पानी लिया गया, वो पानी पुरवठा योजना मंजूर करके लेना और उसको चालू करना, भोकरदन में पानी लेना। मैं जब नगराध्यक्ष बन गया तो उस टाइम में उस योजना का उद्घाटन किया और भोकरदन में नल से पानी आना शुरू हो गया। मुझे 2.5 साल का मौका मिला था अध्यक्ष पद का। इस गांव में का पहला सीमेंट का रास्ता ये मेरे पीरियड में चालू हुआ। उसके बाद में ये जो लाइट लगे हुए गांव में वो पोल भी जो है वो उस टाइम वो भी पोल पहले मेरे पीरियड में लगाए गए। उसके बाद में शिवाजी महाराज का जो पुतला है, वो पुतले का जो नीचे का ढांचा है, वो ढांचा नगर परिषद ने हमने ही बना के दिए शिवाजी स्मारक समिति को। और भोकरदन शहर का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो नगर परिषद का है, वो भी उसकी शुरुआत भी मैंने की थी। मेरे 30 साल के पीरियड में मुझे मौका मिला, जिन लोगों ने मुझे साथ दिए थे उनके समाज के लोगों को नगराध्यक्ष करने में मेरा रोल रहा है। मुस्लिम समाज के हिसाब से सालिया कौसर को नगराध्यक्ष बनाने में मेरा रोल है। शेड्यूल कास्ट समाज के लिए चंद्रकांत पगारे, रेखा पगारे, इनको नगराध्यक्ष बिनोर नगराध्यक्ष करने में मेरा रोल है। ओबीसी समाज में शेषराव सबका को नगराध्यक्ष बनाने में मेरा रोल है। और ओपन में भी जो नगराध्यक्ष बने हैं उनको बनाने में मेरा रोल है। और मैं उसमें खुश हूँ कि मैं सब समाज को न्याय दे सका जिन्होंने मुझे साथ दिया। सर आपके हिसाब से इंडिया अलायंस से कितने सीट मिल सकते हैं? ये जो आंधी आई हुई है ये भाजपा वालों से रुक नहीं रही है। मेरे अंदाज से 300 से आगे इंडिया अलायंस की सीट आएंगी। भाजपा के आज जहाँ पर जितने खासदार है उस राज्य में, गुजरात में उनके 25 से माइनस हो जाएंगे, राजस्थान में उनके 28 से वहाँ माइनस हो जाएंगे, हरियाणा में उनके लोग हैं वहाँ उनकी सीट नहीं आएंगी, महाराष्ट्र में उनके 42-43 खासदार है, महाराष्ट्र में उनके सीट कम हो जाएंगे। सिर्फ आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उनकी सीट चंद्रबाबू नायडू की वजह से बढ़ सकती। पूरी इंडिया में भाजपा माइनस, इसलिए भाजपा की जो सीट है वो 200 के अंदर है। अपोजिशन लीडरों का कहना है कि बीजेपी सरकार अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देंगे, तो क्या ये हो सकता है? अपोजिशन लीडर ने मुद्दा इसलिए लिए कि वे बीजेपी की हेगड़े नाम के खासदार है, उन्होंने ऐसा बताया था कि 400 सीट हमें बदल दीजिए, हम संविधान बदल देंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित की जाएगा। इसका मतलब 400 पार उन्होंने ये वजह से लगाया। 400 पार जो लगाया हुआ है संविधान बदल, वो उनका कहना है हेगड़े साहब का। बिल्कुल। मगर जो मेरी मालूमात है कानूनन भारत का संविधान कोई भी बदल ले सकता, कोई ताकत संविधान नहीं बदल सकती। हाँ, संविधान में जो कलम है उसको दुरुस्त कर सकते, जो अब तक 100 बार दुरुस्ती हो चुकी है, बिल्कुल वो कर दुरुस्ती हो सकती। पर संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सर अभी जालना लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो आपके हिसाब से अभी सबसे ज्यादा चांसेस किसके आने के? देखिए, जालना लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ इस टाइम का, ये बहुत अद्भुत इलेक्शन है। इसके पहले इंदिरा जी की हत्या के बाद ऐसा इलेक्शन हुआ था। और अपने लोगों के समझने के लिए जो बाई इलेक्शन हुआ था 2003 में, वो भी इसी तरीके से हुआ था। ये इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं था और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है कल्याण काळे, ये 2009 को खासदार बन गए थे। बिल्कुल। मगर 20,000 वोट बाजू में डालने की वजह से उनका पराभव किया गया। वो हारे नहीं, हो पराभव किया गया। वो उस टाइम की राजकीय परिस्थिति थी, वो परिस्थिति में उनको हराया गया। मगर उस टाइम पे वो जीते थे
उस टाइम अगर जीतते थे तो आज तक अपने इधर खासदार रहते थे, जो कुछ भी होता था। अब ये टाइम में ऐसा होगा कि लोगों को बदल चाहिए था। विकास के मुद्दे पे जो भी बात होना चाहिए थी वो विकास दिख नहीं रहा है। और ये इलेक्शन का जो एक मेन टारगेट रहा पूरे महाराष्ट्र में, मैं भोकरदन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में दलित, मुस्लिम और मराठी ये कॉम्बिनेशन बन गया। ये कॉम्बिनेशन बनने की वजह से कल्याण काळे साहब या उनके प्रचारक लोग ये जब लोगों के पास जा रहे तो लोग ही वो इलेक्शन लेके चल रहे थे, लोग ही उनको बता रहे थे कि हम पंजे वोट करने वाले हैं। और उस वजह से पब्लिक का इलेक्शन बन गया, उनको सिर्फ घूमना पड़ा, भाई देखो मेरे तरफ देखो। मगर पब्लिक ने इलेक्शन उठा लिए और बहुत जोरों में बीजेपी खिलाफ मतदान हुआ है। अभी वो ईवीएम में बंद होने की वजह से चर्चा उसकी नहीं हो रही है, मगर बीजेपी इस इलेक्शन में उन्होंने सोचे नहीं इतनी बुरी तरह से हारने वाली। सर 25 साल से जो बीजेपी की सत्ता यहाँ पर अपनी जाने जिले में, तो हवा बदलने की क्या वजह है? हवा 25 साल से बीजेपी के खासदार अपने यहाँ पर है, जिले में राजकारण में बीजेपी नंबर 1 पे है। अपने पास अपोजिशन ही नहीं है। जब अपोजिशन नहीं है तो जो चल रहा है वो चलना है। बिल्कुल ऐसी कोशिश नहीं हुई कि बीजेपी हटाना, ये कोशिश बाई इलेक्शन में हुई थी। तो उस टाइम में राष्ट्रवादी चुन के आई, लोगों ने राष्ट्रवादी का आमदार इसलिए चुन के दिए थे कि बीजेपी खत्म हो जाएंगी। मगर राष्ट्रवादी और बीजेपी दोनों साथ चलने लगे, उन्होंने आपस में झगड़ा नहीं किए। वो झगड़ा होता था तो फिर दोनों में से एक पार्टी खत्म हो जाती थी। बिल्कुल। और वो उनका आपस में तालमेल ऐसा था कि 2009 को क्षेत्र सबकड़ को जब नगराध्यक्ष बनाना था तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के 6 नगर सेवक उस टाइम में खासदार साहब के बंगले पे हमारे ही लोगों ने लीजिए को दिल्ली को छोड़े थे। ये पूरे गांव को मालूम है। अगर मजबूती से अपोजिशन नहीं हो रहता तो ये 25 साल का मौका नहीं मिलता। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा है, सर डॉक्टर कल्याण काळे का प्रचार कैसा रहा है? ये बात डॉक्टर कल्याण काळे एक चतुर आदमी है। उनके प्रचार में कुछ लोग स्टेज पे भाषण करते थे, माहौल बनाते थे पंजे का। बिल्कुल। मगर अंदरून जो प्रचार हुआ जो किसको दिखा ही नहीं, वो सबसे बड़ा उनके विजय का शिल्पकार है। जैसा दुश्मन विरोधक अगर तगड़ा रहा तो वहाँ पे गनिमी कावा बोलते हैं उसको, गनिमी कावा से प्रचार हुआ। जो लोग फील्डिंग में थे उन्होंने अच्छे ढंग से फील्डिंग निभाए। उनके जो रिश्तेदार है वो रिश्तेदार अपने एरिया में इतने आए और अपने एरिया में इतने उनके रिश्तेदार निकल गए। मराठे समाज में उनकी रिश्तेदारी बहुत बड़ी निकल गई। उनकी मिसेस पूरे मतदार संघ में अपने तालुके में घूमे है, उनकी लड़की अपने मतदार संघ में घूमी है। तो ये जो लोगों से मिले, इन्होंने रिक्वेस्ट करी, विनती करे। सर आप सामाजिक काम में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। हमारे समाज में हुंडे की पद्धत बंद कर दी। हमारे समाज में हुंडा लेना पहले प्रेस्टीज रहता था, अभी हुंडे का कोई सवाल नहीं है। और हमने ये काम चालू किए तो सिर्फ भाषण नहीं किए, उसकी शुरुआत मैंने मेरे पास से किया हूँ। तो वो समाज में बात फिट बैठ गई। उसके बाद में भोकरदन शहर में जो अपने बेवा कम उम्र में जो बेवा हो गए उनका एक सर्वे करके मकरन अनासपुरी जो अपने सिने स्टार है और उसके बाद में सोशल वर्कर भी है, सामाजिक काम बहुत बड़ा है उनका, उनको हमने बोला कि उन लेडीज़ को घर में सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे सिलाई मशीन 18 हमने उनको वाटप, उसमें भोकरदन शहर के व्यापारी नागरिकों ने हमको बहुत मदद की है। हमारे पास कोई कारखाना नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हम हमारे जेब में से जितनी मदद कर सकते करते। सर भोकरदन की राजनीति का किस तरह देखते हैं? अभी देखिए भोकरदन ये ओरिजिनल जो विधानसभा मतदार संघ ये कांग्रेसी माइंड का है, मेजोरिटी आमदार ये कांग्रेस पार्टी हुई। मगर बीच में कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बालासाहेब पवार खासदार थे, उस टाइम में बहुत स्ट्रांग थी पार्टी। बाद में थोड़ा पार्टी में कमजोरी आ गई और जब बाई इलेक्शन हुआ विठल राणा के गुजरने के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने ही प्रदेश कांग्रेस को लिख के दे, जिला कांग्रेस कमेटी जानना नहीं कि ये सीट हम नहीं लड़ सकते, ये राष्ट्रवादी को दीजिए। तो इनके लिख के देने की वजह से विलासराव खराज साहब उस टाइम जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने लिख के देने की वजह से कांग्रेस ने सीट राष्ट्रवादी को छोड़ दी।
फिर राष्ट्रवादी को छोड़ने को है, राष्ट्रवादी का वजूद उसके पहले कुछ भी नहीं था अपने यहाँ पे। 2009 एक को उन्होंने नगर परिषद में इलेक्शन लड़ाए, 0 उनका ये रहा रिजल्ट। मगर वो टिकट मिलने के बाद राष्ट्रवादी बढ़ गई, 2-3 टर्म राष्ट्रवादी का आमदार यहाँ पे चुन के आ गया। इसलिए ये सीट ओरिजिनल कांग्रेस का है। और 3 टर्म राष्ट्रवादी का आमदार चुन के आया, गए 2 टर्म राष्ट्रवादी का आमदार हार चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट ओरिजिनल कांग्रेस की है। कांग्रेस के लोगों ने कोशिश करना चाहिए, जिस ढंग से अपनी सीट खुद हो गया अपने राष्ट्रवादी को दी थी, अब कांग्रेस का खासदार बनने के बाद आमदार भी कांग्रेस का ही बनना चाहिए, ऐसी मुझे लगता है। उस ढंग से कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस के जो भी लीडर है, उन्होंने कोशिश करना, उसके लिए कहीं जाने आने का काम पड़ा, कुछ रोल अदा करने का काम पड़ा। हमारा तो ओपन रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पर आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। देखिए भाई, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाए। आज का जो ज़माना है गोदी मीडिया का है, कोई सच सुनना नहीं चाहता, इसलिए आज के ऐसे माहौल में आपने ये एमआर स्टूडियो खोल के, इसके पहले भी कुछ लोगों की बात आपने रिकॉर्ड किए, उसको पब्लिश किए, और एक अच्छा काम है ये, और जो अच्छा है उसको तो बताना चाहिए। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, और गांव के विकास में भी इसमें एक चीज़ आना चाहिए। गांव में बहुत से मसले ऐसे रहते हैं, ये जैसे आप जैसे चैनल के थ्रू अगर आते हैं तो उसका हल निकल सकता है। अभी पेपर पढ़ो आप, पेपर में सवाल बहुत कम आते हैं। अभी सरकार ऐसे सवाल कोई पूछने को डर रहा, पूछता नहीं। इसलिए आपने जो बनाया हुआ है अच्छा है, समाधान है, और आपको आपके स्टूडियो में अच्छा काम हो, आपकी प्रगति हो, खासदार साहब चुन के आने के बाद वो भी आपको जो सहयोग चाहिए मिलेंगे आपको उनसे, और आपकी तरक्की हो जाएंगी, उसमें ऐसे हमारी शुभकामनाएं।